हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं हमें इंग्लिश समझ आ जाती है, लेकिन जब हम बोलते हैं हम बार बार स्टक हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखना, वो नहीं समझ पाते कि इंग्लिश शुरू में एक दो बार जब देखते हैं वीडियोस तो समझ नहीं आती। जैसे जैसे हम वीडियोस को रिपीट बाय रिपीट देखते हैं 2 और 3 टाइम्स, देन हमें समझ आता है कि वीडियो में एक्चुअल में था है क्या, उसका मेन टॉपिक क्या है, मेन पॉइंट क्या है। जब हम कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं या कोई बच्चों की कोई स्टोरी देखते हैं तो हमें 1 या 2 बार से समझ नहीं आती, तो हम उसको 3 से 4 बार देखते हैं, समझ आ जाती है। अब बात आती है समझ आ जाती है लेकिन बोलते हैं जब अटक जाते हैं, तो इसका यही जो कारण है ये है कि हमारी जो है टंग, उसकी हैबिट नहीं है, हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो टंग है उसको यूज़ टू बनाना है इंग्लिश बोलने के लिए। सीधा सा रूल है स्पोकन इंग्लिश के लिए, अगर हम बोलेंगे तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग आएगी करनी। अगर हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आ सकती। और इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश में बात किससे करें, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं होता बोलने के लिए। इसके लिए हमें खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए हम खुद से बात करें, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी टॉपिक पे बोलने की प्रैक्टिस करें। शुरू शुरू में भी हम अटक जाते हैं, हम जस्ट 2 और 3 सेंटेंसेस ही बना पाते हैं, 2 से 3 वाक्य इंग्लिश में बना लिए, उसके बाद फिर से अटक गए। लेकिन हमें क्या टारगेट रखना है, हमें एक टॉपिक उठाना है, उसी टॉपिक पे जैसे मर्जी सेंटेंसेस बनाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप 2 और 3 बनाएंगे, उसके बाद 4 और 5 बनाएंगे, फिर जैसे 6 और 7 हम वाक्य बनाएंगे इंग्लिश में। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल इजी वर्ड्स लेके, इजी सेंटेंसेस लेके हम क्या बनाएंगे, अपना एक पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे हम स्कूल में जाते थे जब 10 लाइंस का होता था, माई स्कूल होता था, ये हम याद करते थे। तो जब हम क्रैम कर लेते थे उसको, उसका जो है बार बार उसको याद करते रहते थे तो हमें याद हो जाता था वो। लेकिन अगर हम बात करें, हमें कोई चीज़ याद करनी है तो हमें ऐसे उसका रट्टा नहीं मारना, हमें तो जस्ट उसको समझना है। फिर उसके बारे में हमें 9 से 10 लाइन बोलनी है, ये हमारा पैराग्राफ बन जाएगा एक। और यही हमारा जो है लैंग्वेज सीखने का मोटिव है, स्पोकन इंग्लिश अगर हम सीखना चाहते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ टॉयज़, मैंने एक टॉपिक ले लिया जैसे टॉयज़, खिलौने। अब खिलौने के बारे में हम कितनी लाइनें बना सकते हैं इंग्लिश में, हमें ये सोचना है। अब हमें पता चल गया जो है एक टॉय है, खिलौना है, उसको हम इंग्लिश में टॉय कहते हैं, हमारा वोकेबलरी वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या बन सकता है, वी हैव सो मैनी टॉयज़, हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं। सम टॉयज़ आर ब्रोकन एंड सम आर वेरी वेल। सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, माई बेबी who has toys and throughout the day he play with them. Fourth sentence, third sentence, sorry, fourth sentence, yesterday I went to the market and I bought so many toys from there. 4 और 5 हो चुके हैं हमारे, ये आगे बनाएंगे। In my neighborhood, a kid whose name is Ansh, who have
lots of toys. लाइक हमने यहाँ पे 5 से 6 सेंटेंसेस बनाए हैं। ऐसे ही हम कोई भी एक टॉपिक लेके उस पे सेंटेंस बनाने की ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम स्टक हो सकते हैं, हम बोर हो सकते हैं, बट ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। हमारे ब्रेन को हमें जोर देना है इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए। ट्रांसलेशन होगा शुरू शुरू में, बट ये ही हमारे जो है इजी लेवल है। हम क्या करते हैं, जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो हमें ये लगता है कि हमें वैसी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके पीछे जो है उनकी एक्सपीरियंस होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है। तो हमें वो प्रैक्टिस बिगिनर लेवल से करनी पड़ेगी, जब भी हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों से करना है। एवरी डे वी चूज़ अ टॉपिक लाइक वाटर, टॉय, बुक्स, मदर, रिलेशनशिप, what you want, and I want to share here. Take easy topic, like you have a lots of knowledge in your brain, and speak out some sentences, and then आगे नेक्स्ट थिंग क्या आती है, हमने सबसे पहले वर्ड ले लिया कोई भी, फिर उसके बारे में सेंटेंसेस बना लिए। आगे बात आती है कनेक्टर्स की, कंजंक्शंस की, उनको जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंसेस को जोड़ने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि पानी। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, एक कनेक्टर जोड़ दिया। आफ्टर दैट उसके बाद आई गो इन द किचन एंड टेक माई lukewarm water because I am habitual of it to take water। because यहाँ पे एक कनेक्टर मैंने जोड़ दिया। Next thing is, then after taking water, then I went outside for a while। then यहाँ पे एक कनेक्टर आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें वर्ड्स लेने हैं, उसके बाद हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस के बाद हमें कुछ कनेक्टर्स जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। ग्रेजुअली वी हैव टू डू लाइक दिस spoken practice and it is really very helpful। मैं ये नहीं कह सकती एक दिन में हम 1 या 2 दिन में हम स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट होती है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू like the video and if you get my point, then please subscribe for more videos। thank you so much।